When I started my self improvement journey, I came across reading. मैंने सुना एंड समझा कि रीडिंग करना अच्छा होता है, इससे नॉलेज बढ़ेगा, इट्स अ हेल्दी हैबिट। एंड आई वॉज रीडिंग मेनी टॉपिक्स, मैं काफ़ी जॉनर के काफ़ी टॉपिक्स की बुक्स पढ़ता हूँ। एंड आई केम अक्रॉस फिलोसॉफी, स्पेशली स्टोइक फिलोसॉफी। लाइक यू, कोई ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीच में होता है। सो वी ऑलवेज हियर दिस टर्म स्टोइसिज्म। एंड हम जब भी ये स्टोइसिज्म के बारे में सुनते हैं, हम सोचते अबाउट थॉमस शेल्बी, द पर्सन फ्रॉम पीकी ब्लाइंडर, या फिर हम गॉड ऑफ वॉर का क्रेटोस इमेजिन करते हैं। एंड हम सोचते हैं कि स्टोइसिज्म मतलब होता है कि बिल्कुल इमोशनलेस रहना, काफ़ी अनरिएक्टिव रहना, जो ऐसा सिग्मा वाला रहता है ना वैसा। एंड इन अ सेंस, इन अ वेरी hollow and a broad sense, it's correct. Stoicism means unreactive to the events happening in your life and actually seeing what the events nature is. मतलब अगर तुम्हारे साथ कोई इंसिडेंट होता है, तब rather than कि उसके ऊपर रिएक्शन देना ऑल द टाइम, विथ सी थिंग्स वेरी ऑब्जेक्टिवली कि उसका नेचर क्या है, वो सही में उतना अफेक्ट करता है कि नहीं। सो थिंग्स लाइक दैट। एंड उसमें एक मैंने बात सीखी है, वन ऑफ द मेजर थिंग्स आई लर्न फ्रॉम स्टोइसिज्म, especially from Marcus Aurelius, is that you have to look things in a very broad perspective. इसको भी डिटेल में समझते हैं कैसे। मोस्ट ऑफ अस, है ना, इफ नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ अस इंक्लूडिंग यू मी, वी ऑल आर वेरी कन्फ्यूज्ड। स्पेशली जब हम ये एज में होते हैं, अराउंड 15 16, आजकल तो 14 साल के बच्चे भी ऐसे ही रहते हैं। फ्रॉम दिस एज टू मोस्टली, है ना, अर्ली 30s तक, we are always so much confused with what we like to do, what we want to do in our life, regarding your career, regarding your passion, your interest, एंड हमें क्या काम करना है। मुझे, है ना, मुझे तो म्यूज़िक भी पसंद है, मुझे कोडिंग भी पसंद है, तो मैं क्या करूँ, मुझे हॉबीज़, मुझे जिम जाना भी पसंद है, क्या मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, क्या मैं बैंड को फॉलो करूँ, क्या मैं कंटेंट क्रिएशन को फॉलो करूँ, राइट। एंड आई नो तुम भी ऐसी उलझे हो गए। रिसेंटली मैंने एक बंदे से बात किया था, हु हैज़ लेफ्ट हिज जॉब एंड ही वॉज वेरी ओवर थिंकिंग कि क्या उसका रीज़न करेक्ट है, बिकॉज ही वॉन्ट टू डू जॉब, लेकिन उसको कोई अदर सेक्टर में करना था, एंड ही वॉज वेरी ओवर थिंकिंग अबाउट इट। सो सिर्फ उसी के लिए नहीं, मेरे लिए भी, मैं भी इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ, आई मीन माई 4th ईयर। सो आई हैव टू टेक माई प्लेसमेंट्स, लेकिन मुझे ये भी करना है, मुझे जिम जाना भी पसंद है। सो वॉट शुड आई डू? एंड एट दिस मोमेंट, जैसे मैंने बोला, वी ऑलवेज ओवर थिंक, वी ऑलवेज गेट सो मच पैनिक्ड, बिकॉज ठीक है, इन अ वेरी डायरेक्ट वे, द रीज़न वाई यू आर ओवर थिंकिंग, द रीज़न वाई यू आर पैनिक्ड, इज बिकॉज तुम्हारे लाइफ में कोई पर्पस नहीं है राइट नाउ। अगर तुम्हारे पास पर्पस रहता, सो यू विल फील कि हाँ, मेरे पास एक डायरेक्शन है, दिस इज द रीज़न आई हैव टू वेक अप एवरी डे, दिस इज द थिंग्स विच आई हैव टू कंप्लीट माई पर्पस राइट नाउ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इस टाइम पे, इस मोमेंट पे पर्पस क्या है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना है, बिकॉज आई वांट टू डू दिस फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन मुझे प्लेसमेंट पे भी ध्यान देना, मेरे कॉलेज का, मुझे कॉलेज के प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स वो भी करना है, राइट। अदर देन दैट मेरे लाइफ में और कोई ऐसा मेजर पर्पस नहीं है। सो एवरी वन हैज सम पर्पस, बट वेन वी आर पर्पसलेस, जब हमें, है ना, कन्फ्यूजन होता है, दैट्स द टाइम विच वी हैव टू इम्प्लीमेंट, मतलब उस टाइम पे हमें सोचना इन अ ब्रॉड वे, टेक अ बर्ड्स आई व्यू, दिस इज द ट्रिक, दिस इज द टीचिंग आई लर्न फ्रॉम स्टोइसिज्म। वन ऑफ द टीचिंग्स इज, जब भी तुमको ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन लगता है लाइफ में, तुमको ऐसा लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू आर वेरी पैनिक्ड, यू आर वेरी ओवर थिंकिंग, तुमको डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, दैट्स द टाइम यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, टेक अ स्टेप बैक, टेक अ बर्ड्स आई व्यू। मैंने काफ़ी बार ऐसा एनालॉजी देता हूँ, जब तुम चेस खेलते हो, तुम्हारे नीचे सारे पीसेस होते हैं, यू एग्जैक्टली नो कि तुम्हारे पास कितने पीसेस है, तुम्हारे अपोनेंट के पास कितने पीसेस है, एंड यू आर एनालाइजिंग एवरी मूव कि अगर मैंने ये किया तो ये वहाँ से ये उसका रिप्लाई आएगा, एंड आई विल डू दिस, है ना, जो भी रहता है। एंड दिस इज द टेक्निक विच यू हैव टू यूज इन योर लाइफ। अभी तुम्हारे लाइफ में कोई ऐसा एनिमी नहीं होगा, ठीक है, तुम कोई से मूवी में वगैरह नहीं हो तो एनिमी नहीं है, लेकिन एवरी डिसीजन यू टेक विल हैव सम रिप्रकशंस, विल हैव सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द वर्ल्ड इटसेल्फ।
अगर तुम फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी बैंड में जाना अगर मैं चूज़ करता, ठीक है, अभी मेरे पास ऑप्शन है, मैं अगर म्यूज़िक को सीरियस लेता एंड मैं मेरे बैंड को सीरियस लेता, ठीक है, सो देयर विल बी मेनी ऑब्स्टेकल्स रिगार्डिंग टू दैट, कि मुझे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना है, मुझे बैंड का जो खर्चा रहता है वो उठाना पड़ेगा, म्यूज़िक के रिलेटेड काफ़ी सारा खर्चा होता है वो उठाना पड़ेगा, मुझे मार्केटिंग करना पड़ेगा खुद का, मुझे उसके लिए भी मेरा सोशल जो प्रोफाइल है वो बिल्ड करना पड़ेगा। सो यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज योर होल लाइफ, यू हैव टू रिलैक्स अ बिट, कि हाँ अभी मुझे थोड़ा शांति से काम लेना है। दिस इज द मोमेंट वी हैव टू लुक थिंग्स इन अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे। ऐसे टाइम पे यू डोंट नीड टू बी वेरी इमोशनल, ठीक है। वन ऑफ द मेजर इश्यूज विद दिस ओवर थिंकिंग इज दैट हम काफ़ी बार काफ़ी चीज़ों को इमोशनली लेके चलते हैं, कि वी अटैच सम इमोशन विद अ थिंग। जैसे मुझे, फिर से मेरा एग्जांपल, मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, आई लाइक टू प्ले गिटार, आई लव टू प्ले गिटार, आई लव टू इंटरेक्ट विद माई जो भी बैंड मेट्स है, मुझे स्टूडियो में घंटे बैठने में अच्छा लगता है, इट्स माई पैशन। लेकिन मैं उसको परस्यू नहीं कर सकता राइट नाउ, बिकॉज अभी मेरे पास खुद का पैसा नहीं है। मे बी इन फ्यूचर अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में सक्सेसफुल हुआ, मेरे पास पैसा है अच्छा खासा, देन मे बी मैं फिर से उसमें घुस सकता हूँ। लेकिन राइट नाउ इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। आई एम नॉट अ वेरी, मैं किसी हाई क्लास फैमिली से नहीं आता हूँ कि मेरे पास है ना, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हाँ ठीक है पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और बैंड में चले जा। दे विल से कि हाँ तुझे करना है, तेरी हॉबी के लिए अच्छा है तो साइड बाय साइड कर, लेकिन योर मेन फोकस शुड बी प्लेसमेंट्स, बिकॉज तुझे पैसे कमाना है। इसलिए दैट्स द रीज़न आई स्टॉप्ड फॉर इट। मैंने बैंड पे फोकस करना थोड़ा छोड़ दिया है। आई स्टिल प्ले गिटार, आई स्टिल प्रैक्टिस, लेकिन मैंने वो थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया है, अंटिल टाइम जहाँ पे मुझे बाकी एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। सो यू हैव टू थिंक वेरी प्रैक्टिकली। एट दिस मोमेंट अगर मैं सोचता कि हाँ मुझे गिटार बजाना इतना पसंद है, मैंने तो इतना टाइम दिया है उसको, है ना, स्किल सीखने में and सब कुछ करने में, सो मे बी मैं वो कर रहा होता। एंड इट्स द डिफिकल्ट पाथ, बिकॉज मुझे पता है मुझे पैसे लगते हैं। इट्स ए वेरी हार्श रियलिटी की बैंड में जाने के लिए पैसे लगते हैं तुमको अच्छे खासे। सो यू हैव टू थिंक इन अ वेरी ब्रॉड वे। जब तुम ऐसे चेस बोर्ड की तरह अपनी लाइफ को देखोगे, यू विल सी थिंग्स विच जो तुम आसानी से नहीं देख पाते। ये जो ओवर थिंकिंग चीज़ है, इट इट इज़ नॉट इनहेरेंटली बैड। ओवर थिंकिंग खुद एक गलत चीज़ नहीं है। द मेन पॉइंट इज कि तुम किस पॉइंट को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, किस एस्पेक्ट को लेके ओवर थिंक कर रहे हो। इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग कि तुमको क्या शर्ट पहनना है, फालतू चीज़ है। इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग कि तुमको वो, है ना, कोई लड़की को मैसेज करना है कि नहीं, वो फालतू चीज़ है। लेकिन इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग कि तुम्हारे लाइफ का डिसीजन क्या है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तुमको ओवर थिंक करना ही चाहिए, अनटिल एंड अनलेस यू नॉट फोरसी द फ्यूचर, कि अगर तुमने ये डिसीजन लिया तो इसके क्या पाथ हो सकते हैं। जो सारे तुमने जो भी साइंस फील्ड्स में उनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पता होगा, कि है ना, तुमने ये डिसीजन लिया तो वो कहाँ लीड करेगा, वो फ्यूचर क्या क्या पॉसिबिलिटीज ओपन करेगा। यू हैव टू थिंक टिल द वेरी एंड, फ्यूचर तक। लेकिन ओवर थिंकिंग इज गुड इन अ दिस वे, कि तुम करियर के बारे में सोच रहे हो, तुम अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम आज जिम जाओ कि नहीं जाओ, फालतू थिंग है वो, है ना, वो चीज़ मत करो। सो जैसे मैंने बोला, फ्रॉम दिस स्टोइसिज्म वन ऑफ द मेजर थिंग्स आई लर्न इज टेक अ स्टेप बैक एंड लुक थिंग्स इन अ बर्ड्स आई व्यू। जैसे ईगल, तुमने देखा होगा ना, जैसे वो देखता है, हवर करता है अपने, एंड वो एनालाइज करता है सब कुछ, है ना। दैट्स द वे यू हैव टू बी इन योर लाइफ। जब भी तुमको ऐसा कंफ्यूजन हो, डिसीजन लेने में दिक्कत हो, ट्राई दिस। काफ़ी सिंपल लगेगा तुमको सुनने में, लेकिन दिस इज़ द रीज़न यू विल नॉट ट्राई, बिकॉज ये काफ़ी सिंपल लगता है। लेकिन द सिंपलेस्ट थिंग्स आर द मोस्ट इफेक्टिव इफ़ यू यूज इट इन इफेक्टिव वे। ठीक है, ओवर थिंक इज इफेक्टिव टूल, लेकिन उसको गलत जगह पे अप्लाई करोगे कुछ काम का नहीं है। ओके, इफ़ यू लर्न एनीथिंग इंपॉर्टेंट इन दिस वीडियो, अगर तुमको कुछ इसमें इंटरेस्टिंग लगा, इसको फॉलो शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो। इफ़ यू वांट एनी अनदर टॉपिक टू बी कवर्ड बाय मी, उसको कमेंट करो नीचे। इफ़ यू वांट टू चेक आउट माई कोर्स, इट्स अबाउट लिविंग योर एडिक्शंस एंड बिकमिंग अट्रैक्टिव, खासकर अपने जैसे इंडियन लोगों के लिए। यू कैन चेक इट आउट, वो डिस्क्रिप्शन पे और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।